हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेज के नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सब यूपी जीके से या यूपी करंट अफेयर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ये आप सबके संबंधित जो एग्जाम है आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर का, उसके बाद एसजीपीजीआईएमएस का जो एग्ज़ाम है नर्सिंग ऑफिसर का, यूपी यूमस के एग्ज़ाम डेट आने वाली है यूपी यूमस का। इन सब में क्योंकि जीके का 10 नंबर रहने वाला है, वहाँ पे करंट अफेयर भी पूछी जाएंगी और यूपी से संबंधित हैं जो बहुत खास क्वेश्चन रहने वाले हैं, उन सब को करेंगे। अगर आप सब वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपको याद होंगे। मैनपुरी, पहला क्वेश्चन, मैनपुरी में सैनिक स्कूल है, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो मैनपुरी का सैनिक स्कूल जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। जनरल बिपिन रावत जो हैं भारत के पहले सीडीएस थे। फर्स्ट सीडीएस अगर आप सबसे पूछा जाए तो जनरल बिपिन रावत हैं। पहले सीडीएस इन्हीं के नाम पे, ये मेन थे और तो इन्हीं के नाम पर मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम रख दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम लक्ष्मीबाई के नाम पर रख दिया गया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। उसके बाद है स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा की गई है। तो बच्चों के लिए कार्यक्रम हो गया है स्कूल चलो अभियान। उसके बाद है मातृभूमि योजना एवं किसान कल्याण मिशन, ये दो योजनाएं हैं, ये भी उत्तर प्रदेश की हैं। मातृभूमि और मातृभूमि से जुड़े होते हैं कौन दोस्तों? किसान, जिनका कल्याण होगा, क्योंकि हरियाणा के उत्तर प्रदेश राज्य से ही आते हैं किसानों का कल्याण करने वाले देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो किसान नेता थे। नाम आप सबको पता होगा, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो हैं जाट नेता जो उत्तर प्रदेश से आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री बने थे, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं करा। मातृभूमि से जुड़े होते हैं किसान और उनके कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना की शुरुआत करी है। तो मातृभूमि योजना और किसान कल्याण मिशन, स्कूल चलो अभियान भी उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सबको पता होने जरूरी हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अगर सीएम आप सबसे पूछा जाएगा, मुख्यमंत्री, तो योगी आदित्यनाथ हैं, आप सब जानते हैं। राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो सतीश महाना हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, और विपक्ष के नेता जो हैं वो अखिलेश यादव हैं। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं, 403 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से 47 जो हैं वर्तमान में महिला विधायक हैं। दोस्तों आप सबको ध्यान होगा कि किसी भी राज्य के विधानमंडल में, किसी भी स्टेट के विधानमंडल में 2 सदन हो सकते हैं। एक जो हम सब अभी देख पा रहे हैं विधानसभा, और दूसरा होता है विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद जो है ये उच्च सदन कहलाता है किसी भी राज्य का, जबकि विधानसभा निम्न सदन होता है। विधान परिषद वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में है, वर्तमान में 6 राज्यों में है। उन्हीं में से एक है यूपी। यूपी के साथ बिहार को याद करोगे, यूपी बिहार। उसके बाद एक भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश और एक भारत का नवीनतम राज्य तेलंगाना। और उसके बाद 2 राज्य आप सब याद रखेंगे, एक महाराष्ट्र और दूसरा कर्नाटक। ये 6 वर्तमान में भारत के वो राज्य हैं जिनके अंदर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो उत्तर प्रदेश, एक बार रिपीट करता हूँ, विधानसभा की बात हो रही है, यहाँ विधानसभा से संबंधित क्वेश्चन हैं। तो विधानसभा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना हैं, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हैं। कुल सीटें यूपी विधानसभा की 403 हैं, महिला विधायक 47 हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं? दोस्तों ये विधान परिषद हो गई है। विधान परिषद में सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं? केशव प्रसाद मौर्य सत्ता पक्ष के नेता हैं। ये हो गया है विधान परिषद, सत्ता पक्ष के नेता केशव प्रसाद मौर्य हैं, और जो सभापति हैं वो कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं। कुंवर मानवेंद्र सिंह जो हैं वो सभापति हैं किसके दोस्तों? विधान परिषद के। तो विधान परिषद है। विधान परिषद में किसी भी राज्य की विधानसभा का 1/3 से अधिक सीटों की संख्या नहीं हो सकती, ध्यान होगा आप सबको। नेक्स्ट पे आते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट से संबंधित है, और लास्ट टाइम अगर आप सबने हमारी जीके वाली क्लास देखी है तो आप सबको चीज़ें बहुत बेहतर समझ में आई होंगी। हाई कोर्ट अधिनियम आया था दोस्तों, अंग्रेज लेके आए थे 1861 में, उच्च न्यायालय अधिनियम, जिसके तहत भारत की तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1862 में।
बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। उसके बाद आगरा उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। आगरा उच्च न्यायालय की कब हुई थी? 1866 में आगरा उच्च न्यायालय की स्थापना होती है और इसे इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था 1875 में। इलाहाबाद में 1875 में इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। तो स्थापना का वर्ष तो वही रहेगा ना, 1866। उसके बाद इसकी मुख्य पीठ जो है वो प्रयागराज में है, खंडपीठ लखनऊ में भी है। मुस्कुराइए आप, लखनऊ में है। तो लखनऊ में खंडपीठ है, प्रयागराज में मुख्य पीठ है और मुख्य न्यायाधीश जो हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो राजेश बिंदल हैं। राजेश बिंदल मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हो गए हैं इलाहाबाद के। स्थापना का वर्ष 1866। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद अभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर घर आरओ जल वाला पहला गांव। हर घर आरओ जल वाला पहला गांव भरतौल। भर लो तौल के, क्योंकि आरओ से तो पानी जो है बिल्कुल नपा तुला आता है ना, आरओ से पानी, तो बिल्कुल भर लो पानी पूरा तौल के। भरतौल गांव है, उत्तर प्रदेश का है। तो पूछ सकता है आप सबसे ये एग्जाम में, भरतौल गांव उत्तर प्रदेश, हर घर आरओ वाला पहला गांव। उसके बाद वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा। आगरा वैक्यूम से आधारित सीवर सिस्टम वाला। उसके बाद भारत का पहला अमृत सरोवर। भारत का पहला अमृत सरोवर की शुरुआत रामपुरा से होती है, उत्तर प्रदेश से। अमृत सरोवर रामपुरा। आरओ वाला क्या बताया मेरे दोस्तों? भर लो, क्योंकि आरओ से पानी भरतौल लो, है ना, पूरा नपीतुली मात्रा में। भरतौल गांव उत्तर प्रदेश से। वैक्यूम वाला कहाँ से शुरू होता है? पहला शहर आगरा। अमृत सरोवर की शुरुआत रामपुर उत्तर प्रदेश से। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। हनी शहद है, शहद प्रोसेस करने वाली मोबाइल, मतलब चलती फुर्ती वैन हो गई है ये, वैन नहीं वैन। ये सिरोरा गांव गाजियाबाद में पड़ती है, ये थोड़ा अलग से ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। भारत की पहली पोड टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ से होती है? पोर्ट टैक्सी सेवा की शुरुआत भारत की पहली कहाँ से? नोएडा से फिल्म सिटी तक। ये भारत की पहली पोर्ट टैक्सी सेवा की शुरुआत है नोएडा से फिल्म सिटी तक। और भारत की पहली जो सरकारी जैसे गवर्नमेंट की जैसे टैक्सी चलती है ना, उसी तरीके से तो ऐसा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। और केरल ने खुद, केरल पहला राज्य है देश का ऐसा जिसने अपना इंटरनेट विकसित करा है, तो ये भी केरल हो जाएगा। उसके बाद ये बहुत खास क्वेश्चन, पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत का पहला कागज रहित हाईकोर्ट यानी पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा है? केरला। ये मैं अभी आपको 5 पॉइंट बताऊंगा, इन 5 पॉइंटों को आप सब ध्यान से समझना और सुनना। पेपरलेस बजट पूछेगा तो कौन करेगा? उत्तर प्रदेश सही आंसर का। पेपरलेस हाईकोर्ट पूछेगा, केरल। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य है। ई कैबिनेट प्रणाली कहाँ पे लागू होती है? हिमाचल प्रदेश में। ई कैबिनेट प्रणाली हिमाचल प्रदेश में। और भारत की पहली पेपर रहित विधानसभा यानी पेपरलेस विधानसभा कौन सी? नागालैंड। और पेपरलेस विधानसभा में उत्तर प्रदेश का नंबर कौन सा था? 5वां, 5th नंबर की थी। उत्तर प्रदेश 5वीं और सबसे बड़ी विधानसभा है भारत की उत्तर प्रदेश 403 सीटों के साथ, तो सबसे बड़ी हो गई है, वो भी ध्यान रख सकते हो। क्या कहा मैंने? पेपरलेस बजट किसने पेश करा? उत्तर प्रदेश ने। पेपरलेस हाईकोर्ट कहाँ की है? केरल की। ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। पेपरलेस विधानसभा पहली, नागालैंड। और पूरा का पूरा कंट्री जो पेपरलेस हो गया है वो आप सब कमेंट करके बताएंगे, पूरा कंट्री जो पेपरलेस है। ये 5 पॉइंट आप सब जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद अब कुछ समझौते हुए, कुछ पोर्टल आए। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब करने हेतु प्रदेश सरकार ने किसके साथ एक समझौता करा है? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तो डेलॉइट इंडिया के साथ जो है समझौता करा है। डेलॉइट इंडिया के साथ उत्तर प्रदेश का एक समझौता हुआ है। उसके बाद एक पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। सार्वजनिक शिकायतों, निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च करा है? तो संभव पोर्टल लॉन्च करा है। संभव पोर्टल जो है उत्तर प्रदेश की तरफ से लॉन्च किया गया है सार्वजनिक शिकायतों, निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के लिए कि सब संभव है ना, निगरानी भी संभव है, शिकायत भी संभव है और उनका निपटान भी संभव है। तो संभव पोर्टल, योगी है तो कहते हैं ना कि सब संभव है, तो ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पे, कोविड-19 के दौरान आयुष कवच ऐप, कोविड-19 के दौरान आयुष कवच ऐप हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉन्च करी है? कोविड-19 के दौरान आयुष कवच ऐप हाल ही में किस राज्य सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश ने जो है ये लॉन्च करा है। उसके बाद विभिन्न
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नाम से कार्यक्रम शुरू करा है? अभ्युदय कार्यक्रम। अद्भुत, यानी पेपर के लिए जो कोचिंग दी जाती है बच्चों को कंपटीशन के लिए, मुफ्त कोचिंग उपलब्ध करवाने के लिए अभ्युदय कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो की गई है। अभ्युदय कार्यक्रम। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किस नाम से एक मिशन की शुरुआत की है? तो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जो है किसान कल्याण मिशन। अभी सबसे पहले मैंने आप सबको कहा कि मातृभूमि योजना और किसान कल्याण मिशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। तो कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं से संबंधित नेक्स्ट पे आते हैं। 8 से 18 वर्ष की आयु से के जो बाल श्रमिक हैं, जो अनाथ हैं और जो श्रमिकों के बच्चे हैं, उन सबको स्कूली शिक्षा हेतु 8 से 18 वर्ष के जो सभी हैं इनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नाम से एक योजना शुरू करी है? तो बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है स्कूली शिक्षा हेतु। 8 से 18 वर्ष की आयु वाले हैं ये, 8 से 18 वर्ष की आयु वाले हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO, संघाई सहयोग संगठन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई है जिसकी स्थापना 2001 में होती है। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में। अगर आप सबसे पूछेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो आप सबको ध्यान रखना है, बीजिंग में इसका मुख्यालय है। इसके कुल 9 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं दोस्तों? 9 सदस्य हैं। और 9वां जो सदस्य वो अभी बना है वो ईरान है। ईरान 9वां सदस्य है इसका। और खास बात क्या है, संघाई सहयोग संगठन की पहली फर्स्ट पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो वाराणसी को पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है संघाई सहयोग संगठन की। वाराणसी है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर। अच्छा, कौन सा दोस्तों? वाराणसी है। रोपवे सेवा शुरू करने वाला भी भारत का पहला शहर कौन सा है? वाराणसी। नेक्स्ट, भारत में सब्जियों के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा सब्जियों के उत्पादन में कहां पे है? उत्तर प्रदेश सब्जियों के उत्पादन में पहला राज्य हो गया है। सब्जियों के उत्पादन में रोपवे सेवा वाराणसी, संघाई सहयोग संगठन की पर्यटन और सांस्कृतिक पहली राजधानी वाराणसी, सब्जियों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की मथुरा की जो रिफाइनरी है, ये देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाया जाएगा। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कैसे बनाया जाएगा? मथुरा रिफाइनरी जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो है, इसे देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र के रूप में बनाया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 सपोर्ट योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 सपोर्ट योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने करी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 सपोर्ट योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत भी किसने करी है? उत्तर प्रदेश ने करी। तो कुछ एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 1-2 आप सबके लिए रिपीट कर दिए हैं। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किसने करी है? उत्तर प्रदेश ने की है। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो आम महोत्सव 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। और अब आप सबके लिए है कि उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, 2-3 हवाई अड्डे आप सबको ध्यान रखना है। एक जो मैंने आप सबके लिए अभी चौधरी चरण सिंह नाम लिया था, इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी आप सबको ध्यान रखना है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के नाम से जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश में, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद एक वाराणसी का बहुत बार नाम आया था दोस्तों, वो भी आप सबको ध्यान रखना है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और तीसरा जो है दोस्तों अभी नया बना है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर गौतम बुद्ध नगर में है, तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगर पूछेगा तो लखनऊ में है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछेगा तो वाराणसी में है। और ये कहाँ पे हो गया है? तो गौतम बुद्ध नगर में हो गया है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से इसको जाना जा रहा है, या जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी इसको जाना जा रहा है। तो ये भी आप सब ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों एक छोटी सी क्लास लेकिन बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण, अगर आप सबको लगे कि कंटेंट आप सबके लिए हेल्पफुल है तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि फटाफट से ज़बरदस्त कंटेंट आप सबके लिए अवेलेबल हो। आप सबके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज, थैंक यू।